हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एससीआर क्लासेस। तो हम कर रहे थे जो स्टैटिस्टिक्स मैथ्स का 2024 का पेपर हुआ था उसको सोल्व। तो हमने 120 तक लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ x plus 1 and x minus 2 are factors of क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमें क्या गिवन है, इस क्यूबिक इक्वेशन के जो है x plus 1 और x minus 1 फैक्टर है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये इसके फैक्टर है तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इस फैक्टर को हम इसमें पुट करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, यानी इसको अगर हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इसी तरह इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। यानी दोनों इसके फैक्टर हैं, दोनों 1 बाई 1 हम वैल्यू पुट करेंगे। तो x इक्वल टू -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस में a और प्लस में b, ठीक है। -6 इक्वल टू 0। तो a प्लस में b, -1 और -6 क्या हो जाएंगे, माइनस के 7 इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 पुट करते हैं, देखो 2 की क्यूब क्या होता है 8, 2 का स्क्वायर 4a, माइनस का 2b और माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 4a माइनस का 2b और 8 माइनस 6 प्लस का 2 हो जाएगा, इधर आके माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2a माइनस b इक्वल्स टू -2। इधर इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 2a माइनस का b इक्वल्स टू -1। दोनों को इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, क्या आएगा, इस b से ये कैंसिल हो जाएगा, a और 2a कितने हो जाएंगे, 3a इक्वल्स टू 7 माइनस 1 6। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 6 अपॉन में 3 यानी 2, ठीक है। a की वैल्यू 2 आ गई, इसमें पुट कर देते हैं हम a प्लस b इक्वल्स टू 7 में। तो b क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5, यानी a 2 आ गया, b कितना आ गया 5। तो ऑप्शन नंबर 4 में है, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्या द रेडियस ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बकेट ऑफ स्लैंट हाइट 35 सेंटीमीटर आर 25 and 8 सेंटीमीटर द कर्व्ड सरफेस ऑफ द बकेट। एक बकेट है जिसकी रेडियस जो है टॉप और बॉटम की गिवन है हमें, और स्लैंट हाइट भी दे रखी है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, यानी लेटरल सरफेस एरिया। तो जो बकेट होती है आप सबने देखी है, बकेट कैसे होती है, ऐसे कुछ, यानी जो बॉटम होता है वो थोड़ा नैरो होता है, ठीक है। ऐसी होती है कुछ बकेट। ये वाली रेडियस इसकी क्या होती है, लार्ज होती है, जिसको आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। ये छोटी होती है तो इसलिए इसको स्मॉल आर से। ये इसकी स्लैंट हाइट है जो क्या दे रखी है, 35 सेंटीमीटर। तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर। वैसे तो कौन का होता है पाई आर एल, लेकिन यहाँ पे दो रेडियस है तो इसका क्या होगा, पाई आर प्लस में आर इंटू में एल। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 22/7 गुणा में आर प्लस आर, यानी 25 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 33 इंटू में एल कितना है 35। यहाँ से 7 से कैंसिल हो जाएगा, 5 पे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 110 इंटू में 33, तो कितना आ जाएगा 0 3 और 36। तो कितने, देखो किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है नेक्स्ट, ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू टू क्यूबॉइड ऑफ इक्वल वॉल्यूम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब एंड दैट ऑफ वन ऑफ द क्यूबॉइड। क्या है कि एक क्यूब है जिसको कट किया है टू इक्वल क्यूबॉइड में, तो हमें रेशियो निकालना है किसका, सरफेस एरिया किसका, क्यूब का, क्यूब और जो क्यूबॉइड बना है हमारा एक, उसके जो सरफेस एरिया दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है जब हम क्या करते हैं, दो क्यूब को हम ज्वाइंट करते हैं, जोड़ते हैं दो क्यूब को, तो जो क्यूबॉइड बनता है उसकी लेंथ में ही चेंज होता है। जो लेंथ है वो अगर दो क्यूब को ऐड करते हैं तो लेंथ क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, ठीक है। अगर थ्री क्यूब को क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तो लेंथ जो है वो ट्रिपल हो जाते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, अब इसका उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। यानी एक क्यूब को हम किस में, क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसकी जो
लेंथ है उसी में चेंज हो जाएगा, यानी जो क्यूब, मान लिया हमने एक क्यूब है, उसकी जो साइड मान ली, क्यूब की तो ऑल साइड इक्वल होती है, इसकी साइड मान ली हमने 2a, यानी 2a 2a 2a, ठीक है। तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी जो साइड में क्या चेंज आएगा, उसकी जो लेंथ होगी ना वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 2a की हाफ हो जाएगी, यानी a हो जाएगी। ब्रेथ सेम रहेगी 2a, हाइट भी सेम रहेगी 2a। तो अब हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया, और एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6a का स्क्वायर, और इसका क्या होता है, इसका होता है 2lb प्लस में bh प्लस में hl। तो यहाँ से पहले हम इसका निकाल लेते हैं, 6a का स्क्वायर यानी 6a का, अब साइड क्या है हमने 2a मानी है, तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 24a का स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्यूब का एरिया। अब क्यूबॉइड का निकालेंगे, देखो क्यूबॉइड का क्या आ जाएगा हमारे पास, 2lb, l कितनी है, a है, b कितना है 2a, प्लस में 2a इंटू में 2a प्लस में 2a इंटू में a, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2a का स्क्वायर प्लस में 4a का स्क्वायर और प्लस में 2a का स्क्वायर, कितने हो गए देखो, 2 4 6, 6 और 2 8, यानी 8 2 जा 16a का स्क्वायर बन गया, ये आ गए। तो इनका रेशियो कितना आएगा देखो, इसके अपोन में आ जाएगा 16a का स्क्वायर, a का स्क्वायर से a का स्क्वायर कैंसिल, कितने पे चलाया जाएगा, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, यानी 3/2, यानी 3:2 आ गया हमारा आंसर। तो 3:2 क्या है, सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्या है, √2 इक्वल्स टू 1.414, देन द वैल्यू ऑफ √3 में √6 अप टू 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो √3 डिवाइड में क्या है, √6 है, तो √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू में √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, अब 1 में √2, इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे, यानी √2 से डिवाइड और √2 से ही मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो हमारा आ गया √2, नीचे क्या आ गया, √2 को √2 से करेंगे तो 2 आ गया। अब √2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या है √2 की वैल्यू 1.414 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये आ जाएगा 0.27 जा 0 और 27 जा 14, यानी 0.707 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, इफ 2k minus 1k is a solution of the equation 10x minus 9y equals to 12, then k क्या होगा। तो देखो ये पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, इस पे लाई करेगा, यानी ये x इसमें लाई करेगा और y भी, ठीक है। तो ये x और y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, देखो तो 10 x क्या है 2k माइनस 1 माइनस में 9, y क्या है k है, इक्वल्स टू है 12, 10 2 जा 20 के माइनस में 10 माइनस का 9 के इक्वल्स टू है 12, 20 के माइनस 9 के कितना आ गया 11 के, अब 12 10 इधर जाके प्लस का 10, यानी ये आ गया 20, तो k इक्वल्स टू क्या आ गया 22 अपॉन में 11, यानी 11 2 जा 22, ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखो इफ एक्सप्रेशन x प्लस 1 अपॉन 4 √x प्लस a स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या हो सकती है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, √x को क्या लिख सकते हैं, x को √x का स्क्वायर, यानी ये a का स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर, ये क्या है 2a भी है, तो प्लस का 2 इंटू में a क्या है यहाँ पे √x है, तो b हम यहाँ पे क्या पुट करें कि ये आ जाए 1/4 √x आ जाए, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करें 1/8 हो सकता है, क्योंकि 2 4 जा हो जाएगा तो ये आ जाएगा, और प्लस में अब हमारे पास b आ गया, तो b हमारे पास क्या आ गया देखो 1/8 आ गया, ठीक है 1/8 का स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे प्लस का भी आ सकता है, यहाँ पे 1/8 और माइनस का भी आ सकता है, ठीक है। तो यानी हमें a की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई, क्या हो गया प्लस माइनस 1/8, ठीक है।
तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या है देखो, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो क्या है, ये सेम है, यानी ए की क्यूब बन रहा है, ये क्या है, बी की क्यूब, और प्लस में ये सी की क्यूब बन रहा है, माइनस में क्या है ये 38 आ गया, यानी माइनस में ए बी। अब सी का क्या बन गया यहाँ पे, 28 को किससे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी -3abc बन गया। ये ऊपर वाला देखो क्या बन रहा है, ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस में सी की क्यूब -3abc, और नीचे वाला देखो, नीचे क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, ऐसे है सी का स्क्वायर, और माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसे कुछ है। अब देखो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब -3abc क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब -3abc, ये होता है हमारा ए प्लस में बी प्लस में सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो अगर हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे तो ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, ऊपर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे ए क्या है, ए है 38, बी क्या है 34 और सी क्या है 28। तो वैल्यू पुट करेंगे, ए है 38 और बी कितना है 34 और सी है हमारा 28। तो ऐड करेंगे, देखो ये कितना आएगा 0 8 और 10, यानी 100 आंसर आ गया हमारा, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखो क्या है, इफ x -3 का स्क्वायर y -5 का स्क्वायर प्लस z -4 का स्क्वायर 0 है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये 0 कब हो सकता है, ये 0 ये तभी हो सकता है या ये 0 हो, ये भी 0 हो या ये भी 0 हो, ठीक है, तभी पॉसिबल है, क्योंकि ये तो देखो स्क्वायर है इसका, तो स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये भी पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव, तो कोई टर्म्स नहीं कटेंगी, तो 0 कैसे आएगा, तो 0 तभी पॉसिबल है जब ये 0 हो ये 0। तो हम इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे, देखो x -3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से x आ गया हमारा 3। ऐसे ही इसको y -5 को 0 पुट करेंगे तो y आ गया 5। z -4 को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ गया z की वैल्यू 4, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर यानी x है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अपॉन में 9, y कितना है 5, 5 का स्क्वायर अपॉन 25, z कितना है 4, 4 का स्क्वायर अपॉन में 25, तो ये भी 9 बन जाएगा, 9 से 9 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1, यानी क्या आ गया 3 आ गया, 3 आंसर आ गया, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो क्या है, ए बैग कंटेन्स 1 रुपी कॉइन 50 पैसे कॉइन एंड 10 पैसे कॉइन्स, द नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो ऑफ 3 4 5, इफ टोटल अमाउंट इज ₹187, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। देखो बैग में क्या है, 1 रुपए के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है और 10 पैसे के, और जो कॉइन्स का रेशियो दे रखा है हमें, अगर टोटल अमाउंट क्या है रुपीज में है, तो अगर टोटल अमाउंट रुपीज में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको भी रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 1 रुपीज के क्या होंगे, 1 कॉइन होगा। अब 50 पैसे के, 50 पैसे हैं तो रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। ऐसे ही 10 पैसों को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। अब रेशियो कितना है, रेशियो हम इसको मान लेते हैं 3x 4x 5x, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो टोटल अमाउंट आ जाएगी, टोटल रुपीज आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x, ऐसे ही ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 0.5x, तो ये टोटल कितना आ गया 5.5x, लेकिन इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 187, तो इक्वल्स टू 187 लिखेंगे, तो यहाँ से x आ जाएगा 187 अपॉन में 5.5, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, पॉइंट को हटा के 5 2 जा 10 और 5 11, 11 1 जा 11 7 जा, यानी 17 2 जा 34, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 34। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे 50 पैसे के कॉइन कितने हैं,
50 पैसे के कॉइन। 50 पैसे के कॉइन तो 4 कॉइन है, यानी 4x कॉइन है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 34, तो कितना आ गया? 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12 और एक 13, यानी 136 आंसर आ गया हमारा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है। क्या इफ 2 की x इक्वल्स टू 3 की y इंटू जेड की इक्वल्स टू है जेड की माइनस, सॉरी 6 की माइनस जेड, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को जो है k के इक्वल रख लेते हैं। तो जैसे 2 की x को k के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की y को भी क्या k के इक्वल रखेंगे, और 6 की माइनस जेड को भी k के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से देखो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी पावर को x से डिवाइड कर देंगे और इसको भी x से। तो 2 इक्वल्स टू आ गया k की 1/x। ऐसे ही इसको भी y से डिवाइड कर देंगे, इसको भी y से। तो 3 इक्वल्स टू आ गया k की 1/y, ठीक है। ऐसे ही 6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k की -1/z। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 6 इक्वल टू 2 3 जा 6, और ये आ जाएगा k की 1/x, इंटू में k की 1/y है। तो अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा k की पावर 1/x प्लस में 1/y। लेकिन हमारे पास देखो ये 6 के इक्वल आया है, 6 के इक्वल क्या है, k की माइनस 1/z। तो k की -1/z इक्वल्स टू क्या है, k की 1/x प्लस में 1/y। तो यहाँ से देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी -1/z किसके इक्वल हो जाएगा, 1/x और 1/y के, ठीक है। तो यहाँ से ये इस साइड जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस में 1/z। इधर क्या बचा, 0, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वैल्यू क्या आई है हमारी, 0, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक मिनट। द वैल्यू ऑफ 125 की पावर है -2/3 विल बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो ये बेस है, इसके बेस को किसकी पावर्स में लिखेंगे, यहाँ पे जो ये डिनोमिनेटर है पावर की, इसमें लिखेंगे। तो 125 को जो है 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर क्या है, -2/3, ठीक है। तो ये जो है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, 5 की पावर -2। अब पावर जो है प्लस में कब हो जाती है, जब इसको नीचे ले आते हैं, यानी ये है 1/5 की पावर 2 आ गया। तो ये कितना हो गया, 1/25, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सोल्व करना है, क्या है 9 - 8.5। इसको सोल्व करेंगे तो क्या, देखो पहले क्या करते हैं, डिवाइड को सोल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 9 - 8.5 इंटू में 0.6। तो डिवाइड में क्या है, इसके 5 है, आगे है नेक्स्ट 1। तो देखो ये मल्टीप्लाई वाले तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे काटेंगे, देखो जो कट रहा है वो काट दो। इसको 5 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1.7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 माइनस 1.7, यानी 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 7 42, 6 एकम 6 6 4 10। अब एक पॉइंट पहले से है और नीचे 10 भी है, तो 2 के पीछे पॉइंट लग जाएगा, यानी -1.02 प्लस में 1 है। तो 9 और 1 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएगा, माइनस में है 1.02। तो 10 में से 1.02 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो कैसे 10.00 इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही पॉइंट के पीछे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे हम, ठीक है। तो 10 में से ये इधर आएगा कैरी, तो 8 बन जाएगा, 9 में से 0 गए 9 पॉइंट, यहाँ पे कितना बचा, 8 बचा, यानी 8.98। देखो कहाँ पे है, 8.98, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, डिवाइड में है ये, और बेस क्या है, इक्वल है। तो डिवाइड में पावर क्या आ जाती है, माइनस में। तो 5 की पावर क्या आ जाएगी, 5/3 माइनस में 2/3, और ये क्या है, 5 की पावर -1।
तो ये हो जाएगी 5 की पावर, देखो 5 माइनस 2 यानी 3, तो 3/3 इंटू में 5 की पावर -1, तो 3/3 यानी 1 हो जाएगी 5 की पावर 1। और इंटू में 5 की पावर -1 को कैसे लिख सकते हैं, 1/5, 5 से 5 कैंसिल यानी 1 आ गया हमारा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखो, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 78, यानी कौन सी टर्म्स जो है 78 होगी, हमें एन निकालना है, यानी नम कौन सी टर्म होगी। तो ये जो 78 दे रखा है ये क्या है, लास्ट टर्म है, यानी ए एन इक्वल टू दे रखा है हमें 78। लेकिन ए एन इक्वल्स टू होता क्या है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, और डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, यानी 8 माइनस 3 5। तो 78 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए है फर्स्ट टर्म 3, एन माइनस 1, डी कितना है 8 माइनस 3 5 है। तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 75 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू में 5, 5 इसके नीचे चला जाएगा तो कितना कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा, यानी n माइनस 1 इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ से n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 15 प्लस में 1 यानी 16 आ गया, यानी 16 टर्म क्या होगी हमारी, 78 टर्म होगी। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ ए अपॉन में बी प्लस बी अपॉन में ए इक्वल्स टू 1 है और ए नॉट इक्वल टू 0 है, बी नॉट इक्वल टू 0, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब की। तो देखो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा देखो, नीचे एलसीएम आ जाएगा हमारा ए बी, और ऊपर ए स्क्र प्लस में बी स्क्र इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और ए बी माइनस ए बी आ जाएगा इधर। ठीक है, इक्वल्स टू 0 आ गया हमारा। ठीक है, ये 0 की वैल्यू आ गई हमारी। लेकिन ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब होता कितना है, देखो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब कितना होता है, ये होता है ए प्लस में बी इंटू में ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस में ए बी। अब हमारे पास देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन ये तो क्या है, 0 है, 0 के इक्वल है, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0 आ गई। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है में √2 अप टू इन्फिनिटी। अगर ऐसे मल्टीप्लाई में हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा n ही आती है। ठीक है, यानी ऐसे हो जैसे ये क्या है n, ठीक है n n और फिर से हो n, तो इसकी वैल्यू क्या आती है n अप टू इन्फिनिटी तक हो। तो इसको देखो सोल्व करना भी सीख लेते हैं हम, कैसे आएगा देखो, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, इस पूरे को x मान लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, √2x इसके इक्वल हो जाएगा x के, स्क्वायर करेंगे तो 2x इक्वल्स टू x स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा x स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x भी 0 आ गया और x इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया 2, यानी x की वैल्यू 0 और 2 आ गई। तो 0 ऑप्शन में है नहीं, 2 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter and perimeter is 32 centimeter। हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का जिसकी टू साइड्स हमें गिवन है और उसका पेरीमीटर भी गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है, ऑल साइड्स का सम होता है। तो हमें क्या गिवन है, एक साइड 8 दे रखी है, एक 11, थर्ड साइड निकालनी है। तो अगर हम पेरीमीटर में से क्या निकाल दे, दोनों का सम निकाल दे, तो थर्ड साइड आ जाएगी, यानी 32 में से क्या 8 और 11 19 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइड आ गई हमारे पास 13। अब तीनों साइड्स क्या है, अलग अलग हैं, तो किसका यूज करना पड़ेगा, ये स्केल एंड ट्रायंगल है, तो इसमें हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले एस निकालेंगे। एस क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो पेरीमीटर है 32, तो एस कितना आ जाएगा, 32 अपॉन में 2 यानी 16 आ जाएगा। और एस माइनस ए यानी 16 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 8। एस माइनस बी 16 माइनस 11 5 आ गया। एस माइनस सी कितना आ गया, 16 माइनस 13 3 आ गया। तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया क्या होता है,
एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखो एस कितना है 16, 8, 5, 3। ठीक है। अब देखो 16 का क्या बार आ जाएगा 4 बार आ जाएगा। अब 8 को क्या लिख सकते हैं 4 टू जा, तो 4 का 2 बार आ गया, तो अंदर क्या बच गया 2 और 5 इंटू में 3। तो यहाँ पे आ गया हमारा 4 टू जा 8 और ये क्या 5 टू जा 10, 10 3 जा 30। तो ये आ गया हमारा 30। ठीक है, यानी 8√30 देखो किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, देखो क्या है। A boy travels 24 kilometers towards east from his house. Then he turned his left and covers another 10 kilometers. What is his total displacement? देखो क्या है, डायरेक्शन ऐसे होती है। ठीक है, ये होती है ईस्ट, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो क्या है, एक बॉय है जो 24 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला अपने घर से। तो मान लिया हमने इसका घर यहाँ पे है, तो ये किसकी साइड, ईस्ट की साइड चला है। कितना चला है यहाँ से यहाँ तक 24। फिर क्या किया, ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट में टर्न किया और कितना चला 10 किलोमीटर। तो जो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कितना हुआ, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो ये क्या बन गई, देखो एक राइट ट्रायंगल बन गई। राइट ट्रायंगल में जिसका जो है बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 24 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। ये कितना होता है 576 प्लस में 100 कितना आ जाएगा 676। तो ये हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा इसका, सॉरी 6 है यहाँ पे, स्क्वायर रूट। तो ये किसका होता है 26 का स्क्वायर रूट होता है, यानी 26 देखो फोर्थ ऑप्शन में है। तो जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट में आप बता सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक पे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।